स्वागत है आपका न्यू एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली क्लास की अपेक्षा हम लोग आज फिर से देखते हैं भारतीय संविधान की क्लास 2। और आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय। क्या देखते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय, आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग अनुच्छेद एक में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसलिए दे रखा है कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं जिनको समझ में नहीं आता है, कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। तो और सेकंड आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। क्या देखा आज? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये किसमें है? आर्टिकल्स 1 में। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए अब क्या है? आर्टिकल 2 के काम में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 2 के क्या काम है? सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। सिक्किम को क्या किया जाए? संघ के साथ में जोड़ा जाए। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। इसमें हम लोग देखते हैं नए राज्यों का गठन होगा, उनका नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल किसमें दिया जाएगा? ये आर्टिकल 3 में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? आर्टिकल 3 में दिया जाएगा। और एवं सीमा व नाम परिवर्तन, यदि सीमा का जो निर्धारण है और नाम का परिवर्तन है वो किस में दिया जाएगा? आर्टिकल 3 में दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आर्टिकल 4 में देखते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियाँ। इसमें क्या है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए दिया हुआ है। क्या क्या दिया? अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियाँ किसमें है? आर्टिकल नंबर 4 में। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एकदम हम लोग बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि समस्या है किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें आपको पुनः दोबारा से पढ़ाया जाएगा और दोबारा अगली बार रिवीजन भी कराया जाएगा। जो भी कमेंट्स आएंगे आपके माध्यम से उनको मैं स्पेशल क्लास में रख करके अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ इसमें? नागरिकता। अब आता है नागरिकता के बारे में सर। ठीक है, क्या आता है? नागरिकता। तो आर्टिकल 5 में दिया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अभी देखिए, हम केवल इनकी जो डेफिनेशन है वही मैं केवल बता रहा हूँ कि किससे, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। जब हम आगे पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, तो इसमें हम आपको विशेष रूप से विस्तार में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। प्रवर्जन है क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जो वहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, उनके लिए ये दिया गया है। कौन सा? आर्टिकल
6 दिया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान को प्रिजर्व करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान को यानी कि यहाँ से बाहर पाकिस्तान के लिए जाने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। ठीक है, ये उनके लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 7। अब आर्टिकल नंबर 8 में क्या देखते हैं हम लोग, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय यानी कि जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं उनके लिए सुविधा जो दी गई है, भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 8 में। ठीक है, किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 8 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखना, इसी का जो मैंने बताया नागरिकता सिटीजनशिप का, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, इंग्लिश में, ये सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये किस में है, आर्टिकल 5 में। ठीक है, और ये 6 में दिया हुआ है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, 7 के में क्या दिया हुआ है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, डिसाइडिंग, ये उनके लिए दिया गया है, किसके लिए, आर्टिकल 8। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, विदेशी क्या है, आर्टिकल अब देखिए आर्टिकल 9 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 9 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल, ठीक है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अब यहाँ देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात आई है हम लोग इसके सामने, इसको ध्यान से पढ़ना है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, ध्यान से सुनना है, किसमें दिया हुआ है ये सब, इसका प्रावधान आर्टिकल 9 में। समझ में आया दोस्तों, जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 9 में दिया हुआ है। ये जितने भी मैं आर्टिकल पर आ रहा हूँ आज आपको, ये सब आगामी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको छांट करके मैंने अपने द्वारा एकदम अलग से हर जगह से छांट करके मैंने इनको रखा है, जो आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, आते हैं आर्टिकल 10 में। अब आर्टिकल 10 में क्या हुआ है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो नागरिकता सिटीजनशिप जो दी गई है आपको, उसके अधिकारों का बना रहना का प्रावधान किसमें है, बने रहने का, आर्टिकल 10 में। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, ओके। और हम और अधिक से अधिक अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। एक बार में नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 11 में, आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद 11 में, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाना, तो संसद क्या है, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, ये किस में दिया है, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, देखिएगा यहाँ पे एकदम ध्यान से एकदम पढ़ना है, वो किस में दिया है, ये सब आर्टिकल 11 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, वही जो चीज़ अभी मैंने हिंदी में बताया वही उसका क्या दिया है, इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट ऑफ टू सिटीजन्स। ठीक है, ये किस में दिया, 9 में, वही जो विदेशी राज्य की, और कंटिन्यूस ऑफ द
राइट ऑफ सिटीजनशिप्स, एक इसमें दिया हुआ है 10 में, आर्टिकल 10 में, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, ठीक है, विधि द्वारा 11 में, ठीक है। आपको इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जो आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से आपको क्लास कैसी लगी है। और आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा। किसकी परिभाषा दिया हुआ है, मूल अधिकार। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नागरिकता पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार की परिभाषा किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 में। इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 12 में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियाँ क्या दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 13 में। किस में, आर्टिकल 13 में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विधि के समक्ष, किसमें, अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। यानी कानून के समक्ष क्या दिया हुआ है, समता एवं विधियों का, विधि मतलब कानून, ठीक है, का समान संरक्षण, सबके समान संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। किसमें, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्या देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए भैया एकदम, ठीक है। आगामी परीक्षा में 90% चांस है इसका आने का, ठीक है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद करना, मतलब भेदभाव, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल, इसको मैं एक बार इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसको। किसमें है, अनुच्छेद 15 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन, लोक शब्द क्या है, ये आप समझ रहे हैं इसको, लोक जैसे कहते थे लोक सेवा, तो ये क्या है, पब्लिक सर्विस, वही लोक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब, ठीक है, चांस, इसकी समानता जो है लोक नियोजन में, लोक मतलब पब्लिक के कार्यों में, विषय में अवसर की क्या है, समानता, मतलब चांस जिसको बोलते हैं, उसके लिए समानता का क्या दिया, किस में दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 16 में, ठीक है। फंडामेंटल राइट, जो मैं अभी तक आपको ये पढ़ा रहा था, ठीक है, ये जो दिया हुआ है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वही इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, जिस प्रकार से बताए थे आपको। 12 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट मीन्स, परिभाषा किसकी, मूल अधिकारी की, ठीक। अब ला इन कंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ किस में दिया हुआ है, 14 में, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। इस चीज़ को देखना है हम लोग को, ठीक है। 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वही जो मैंने बताया था, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ये 15 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया हुआ है ये आपको क्या दिया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक सेवा, लोक सर्विस, ठीक, लोक नियोजन, ठीक है, किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 16, ये। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हम अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे, आपको ये पढ़ा रहे थे, पहले मैंने पढ़ाया आर्टिकल 1 से लेकर के संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, 3 में क्या दिया हुआ है, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, इसको क्या किया गया है,
ये जो है मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको स्पेशली, ये इसको निरस्त कर दिया गया। क्या किया गया? इसको निरस्त कर दिया गया है। यहाँ हम लिख सकते हैं कैंसिल। पूछेगा कि भाग जो 2 आर्टिकल 2 का है, इसको सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, इसको क्या है वर्तमान में ये निरस्त कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल्स को निरस्त कर दिया गया निम्न में से, ऐसे करके ऑप्शन में देगा। तो आपका आर्टिकल 2 का में क्या हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इधर हम लोग संघीय में इसका राज्य क्षेत्र पढ़े, नागरिकता पढ़े हैं, इसके बाद मूल अधिकार पढ़े हैं। तो मूल अधिकार में हम लोग और देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्धि। अस्पृश्यता छुआछूत जिसको बोलते हैं, स्पर्शता, आस्पर्श मतलब स्पर्श करना, आस्पर्श मतलब किसी को स्पर्श ना करना। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, मतलब अस्पृश्यता का अंत में समझ रहे हैं, छुआछूत का अंत किया गया, मतलब यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले कुछ लोग चलाते थे कि भैया उसको छुओ ना, उस जाति का है, इस जाति का है, उस धर्म का है, उस मूल का है, तो इस प्रकार से जो अस्पृश्यता, इसको भी एक बार मैं इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट लिखा है, और अभी जो पिछला जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बिल्कुल मैं डेट्टो लाइन एकदम बता रहा हूँ। ये मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को, और ये करके भी आए हुए हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये आया हुआ था अभी हाल ही में बीते हुए पेट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा करके आए थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, अस्पृश्यता, मैं इसमें भी मैंने बोला था ना, अभी मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, तो इसको बहुत ही ध्यान से रखना है। कौन सा? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्धि, इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 17 में। आइए हम लोग आप देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है हम लोग देखते हैं। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, यानी कि आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ये क्या है? उपाधियों के उन्मूलन, समझ रहे हैं? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उन्मूलन से संबंधित है। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कि राज्य को सैन्य, इसी के बता रहे हैं हम, आर्टिकल अभी 18 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ है जो कि इसमें हम बता रहे हैं उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। क्या है ये? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें सेना या विद्या संबंधी सम्मान सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है, जो राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। क्या करता है? कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। जैसे इसमें हम लोग एक और बात कह सकते हैं, ये भारतीयों को किसी भी विदेशी राज्य से, कौन सा? आर्टिकल 18 क्या कर सकता है? ये भारतीयों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। विदेशी राज्य से, ठीक है, ये ध्यान में रखना बिल्कुल भी अच्छे से। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, इनकी क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। 6 अधिकारों की सुरक्षा, जैसे कौन कौन से हैं? इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार इसमें दिए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या किए गए हैं? कई सारे जो है इनको प्रदान किए गए हैं। क्या? अधिकारों की सुरक्षा। कौन कौन सी? जिसमें देखा जाए तो हम आपको एक बार फिर से हम बता सकते हैं आर्टिकल 19 में क्या है, कि यहाँ पे हम लोग एक एक देख लेते हैं हम लोग। इसमें भाषण, ध्यान से देखिएगा, वाक मतलब भाषण, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, शांतिपूर्वक हो अल्लाह करके नहीं, शांतिपूर्वक सम्मेलन, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और
भारत में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। संचरण, भारत में क्या है, आबाद भ्रमण, ठीक है, आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने, आवलिक बसने, कहने गए बोले जाके वहाँ बस गए, तो निवास करने की स्वतंत्रता है। कहाँ पे, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी जिले में, राज्य के किसी भी जिले में, मतलब भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है, किस में दी गई है, आर्टिकल 19 में। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में दिया गया है, आर्टिकल 20 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 20 में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या दिया है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया है, 21 में। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग आगे, आर्टिकल 20 का आर्टिकल 20 का क्या क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस में दिया है, आर्टिकल 21 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 22 में क्या दिया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी में के उसमें संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसमें विरोध के लिए संरक्षण है। किस में, आर्टिकल किस में, 22 में। ठीक है, बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध, यानी कि इसमें आर्टिकल 23 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, 23 में बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। ठीक है, बलात् श्रम क्या है, बालकों का वह श्रम जिसमें उनके शरीर और मानसिक, यानी कि मानसिक पर दुर्बलता लाए, वो क्या है, बलात् श्रम, मतलब बालकों से श्रम व मानव के दुर्व्यापार का इसमें क्या किया गया, निषेध किया गया। क्या किया गया, निषेध किया गया, किसमें, आर्टिकल 23 में। ठीक है, बालकों के श्रम के संबंध में दिया गया है, किसमें, 23 में। 24 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का भी निषेध, मतलब कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो है आप इनसे काम नहीं करवा सकते हैं, किसमें निषेध दिया गया है, 24 में। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या दिया, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है, अनुच्छेद इसमें दिया है 25 में। ठीक है, किसमें दिया है, अनुच्छेद 25 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे अभी 23 देखा, 22 में देखा, 21 का काम में देखा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये दिया हुआ है। ठीक है, 21 का काम है, क्या दिया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या दिया है, 21 के काम है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्राइमरी। ठीक है, ये हम लोग प्राइमरी लिख सकते हैं। ठीक, प्राइमरी शिक्षा का अधिकार क्या इसमें दिया है, आर्टिकल 21 का में। ठीक है, 20 में दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण में दिया गया है, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम, बाल श्रम व मानव के दुर्व्यापार निषेध, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, कारखानों में, फैक्ट्रियों वाला 24 में दिया हुआ है। अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, आर्टिकल 25 में दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, आर्टिकल 26 में। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की क्षमता यहाँ दिया है 27, आर्टिकल 27 में दिया है, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसमें दिया है, अनुच्छेद 27। ठीक है, 27 में। अनुच्छेद 28 में दिया है, कुछ शिक्षा संस्थाओं या धार्मिक शिक्षा उपासना में अनुपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षाओं में, धार्मिक उपासना में आप क्या कर सकते हैं, इसमें उपस्थित हो सकते हैं, इसके लिए किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 28 में दिया है।
29 में क्या दिया है? आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यहाँ पे भाषा, लिपि, संस्कृति की क्या दिया है? अल्पसंख्यक, ठीक है, वर्ग के लिए आर्टिकल 29 में इनकी सुरक्षा दी गई है। किसकी सुरक्षा दी गई है? लिपि, भाषा और संस्कृति की। आर्टिकल 30 में क्या दिया है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, किसमें दिया है? ये आर्टिकल 30 में, ठीक है। 29 में क्या देखे थे हम लोग? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया। इसको क्या किया गया है? 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये क्या किया गया? संपत्ति का अनिवार्य वाला अधिग्रहण वाला, इसको क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ये आर्टिकल को कैंसिल किया गया है निम्न में से? तो 31, कौन सा? 31 का में क्या दिया हुआ है? संपदाओं आदि के अर्जव के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। ये किसमें दिया है? 31 का में। 31 खा में क्या दिया हुआ है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, मतलब विधिमान्यकरण, अधिनियम और विनियमों का क्या किया गया? इसमें विधि की मान्यता दी गई है। किसमें? 31 खा में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 31 गा। इन लोगों को जो हम लोग बता रहे हैं अभी एक सिंगल लाइन में बता रहे हैं, इसको बाद में जब हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से, विस्तार रूप से, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? बढ़िया से अच्छे से पूरा विस्तार में बताएंगे। अभी केवल सिंगल लाइन करके हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। कुछ विदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। क्या है? कुछ विदेशक तत्वों यानी कि विदेशी तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति दी है। किसमें दी है? 31 के गा में दिया हुआ है, ठीक है। 31 घा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव। इसको क्या किया गया है? इस आर्टिकल को 31 घा को कैंसिल कर दिया गया। क्या किया गया है? कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब ये नहीं रहा आर्टिकल को। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये 32 में, आर्टिकल 32 में रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। रिट, जो हम लोग रिट दायर करते हैं ना, रिट, ठीक, इसके संबंध में क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय इसमें किसमें दिए गए हैं? रिट में, 32 में, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 का क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्रवाइयों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। 32 के का में क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्रवाइयों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। ये क्या किया गया? इसको कैंसिल कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या किया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 32, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा, अनुच्छेद 33 में क्या लिखा है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। देखिए, इसको देखिएगा। इस भाग द्वारा, किसमें? अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग विशेष रूप से विस्तार में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग केवल सिंगल लाइन में बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या दिया हुआ है? यहाँ हम लोग देखते हैं आर्टिकल 34 में क्या दिया हुआ है? जब किसी क्षेत्र में सेवा विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेवा विधि प्रवृत्त है, विधि मतलब विधि से, सेना, सेवा है, विधि प्रवृत्त है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, ठीक है। इस भाग के उपबंधों का प्रभावी करने का विधान। क्या है? प्रभावी करने का विधान किसमें दिया है? 35 में, आर्टिकल 35 में, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखे हैं, फिर से हम लोग देख लेंगे एक बार। अभी तक हम लोग कहाँ से देखे हैं? आर्टिकल जो है
आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक देखें हम लोग, आर्टिकल 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 35 तक, यहाँ तक देखें हम लोग, आर्टिकल 35 तक ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में, और अपना जो यूट्यूब चैनल है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से, न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसको सभी लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, लाइक एवं सब्सक्राइब, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद आज की क्लास में।